वीरता के लिए वीर चक्र हासिल करने वाले नायब सूबेदार पोस्ट पर रहे मेहर सिंह ने जब 6 पाकिस्तानी मारे तो कैप्टन बत्रा बोले ये दिल मांगे मोर। टाइगर हिल्स के ग्राउंड जीरो से सुनते हैं उसी वीर जवान की जुबानी पूरी कहानी। इस वक्त मैं टाइगर हिल के ठीक सामने हूं और बात करते हैं कि ऐसे योद्धा से जो कारगिल युद्ध में जिनकी वीरता और शौर्य के बारे में जिनको जाना जाता है। मेहर सिंह साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं आप कहां के रहने वाले हो, और जिस तरह से इस युद्ध की अगर बात करें तो बहुत सारी कहानियां आप में छुपी हुई हैं। कैसे गांव से निकल के आप बाहर आए और उसके बाद फिर भारतीय सेना में आए, उसके बाद जिस तरह से इस युद्ध को आपने देखा होगा, आज भी 25 साल के बाद उसको याद करते होंगे, निश्चित तौर पे आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते होंगे। इसको आप अपने शब्दों में बताइए। रहने वाला मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। गलूलोट मेरा गांव है और बाकी जो है मैं 13 जैक से बिलोंग करता हूँ। मेरी पलटन कोच है जो 99 CIT सिटी सोपर से यहाँ पे ऑपरेशन विजय में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दौरान मेरे को ये 0.540 पे कौन सा 0.540 जो कि अभी गन हिल के नाम से जाना जाता है, इस पर कब्जा करने का टास्क दिया गया था। तो यहाँ पे मैं बत्रा साहब के साथ था और यहाँ पर हमने बिल्कुल सेफ ऑपरेशन किया था, इसको अपने कब्जे में लिया था। तो यहाँ पर बत्रा साहब ने सक्सेस सिग्नल दिया था कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल बाइकी जोशी साहब को, ये दिल मांगे मोर। अच्छा, ये दिल मांगे मोर वाली जो बात है ये इस लोकेशन बिल्कुल 0.540 से, ठीक है। तो इस सफलता को देखते हुए हमें तुरंत दूसरा टास्क दिया गया 0.4875 जो कि मास्को वैली में है। ओके। तो यहाँ पे साहब की शहादत हुई थी इस 7 जुलाई को। तो साहब को मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था बत्रा साहब को। उसके बाद फिर हमारा खून खोल गया और हमने तुरंत जो है दुश्मन की इंट से इंट बजाने का निर्णय ले लिया और लेजेरी को अपने कब्जे में लिया। तो यहाँ पे बिल्कुल हमने एक ऑफिसर 114 जवानों को उनके मार गिराया था और भारी मात्रा में हथियार सामान भी लिया। जो आपके जय घोष हैं, जी साहब, जय घोष को किनारे को जिस तरह से आप बोल करके जो आप लोग आगे बढ़े, तो उस वक्त की जो बातें हैं मैं उसको समझना चाहता हूं कि उस वक्त में आपके साथी जितने थे किस तरह से उनके अंदर में ऊर्जा का संचार हो रहा था, किस तरह से था कि आज आर या पार। बिल्कुल, तो वो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। बिल्कुल, उस टाइम हम दुर्गे माता का नारा पुकारते हैं और जैसे हम दुर्गे माता का नारा पुकारते हैं तो हमारे में कुदरती जो है एनर्जी आ जाती है और हमने तुरंत जो दुश्मन के ऊपर धावा बोला और दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बत्रा साहब की जो बातें हैं, ये दिल मांगे मोर, और जिस तरह से आज भी बत्रा हिल्स ठीक हमारे पीछे है। जी बिल्कुल। तो कैसे पूरा मैनेज हो रहा था, किस तरह से वो आप लोग कहते हैं कि बुफोस तोपी की जो आवाज जो है वहां तक आवाज पहुंच रही थी, किस तरह से डर जो है, डर तो हालांकि हमारे भारतीय जानमान में है नहीं, वो पाकिस्तानी डर के भाग रहे होंगे, और किस तरह से आप लोग ऊपर पहुंचे, तो वो जो दृश्य है उसके बारे में बताइए। ये आप देख ही सकते हैं, यहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर चढ़ना जो अंत्यतः मुश्किल था, पर जो है हमें बहुत जोश था क्योंकि दुश्मन हमारी मातृभूमि में घुस आया था, इसलिए उनको इस जगह से देना हमारे लिए जरूरी था। और हमने जो है लगातार ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया और दुर्गम पहाड़ी थी, बर्फीली थी, ऑक्सीजन की कमी थी, पर लेकिन हमें बहुत जोश था और हम लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे बत्रा साहब ने कहा था कि वो आज वह मौका आ गया है जिसका कि हमें इंतजार है, अगर मातृभूमि की हमें रक्षा के लिए हमें खून का बलिदान देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वही हम लगातार चढ़े और जो 20 जून को हमने 0.540 को अपने कब्जे में ले लिया। हिमाचल की बात करें, वो देवभूमि भी है, वीरों की भूमि भी है। तो बत्रा साहब के साथ में जो काम करने का तजुर्बा है जो ये आपको मिला, जी, उसको आप कैसे बताना चाहेंगे? बत्रा साहब के साथ वो एक तो कम उम्र के जोशीले ऑफिसर थे और जो भी उनको टास्क दिया जाता था वो बेखूबी निभाते थे और उनके साथ जो काम करने का हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और जोश एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। निश्चित तौर पे मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। और जिस तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से इस इलाके की बात करें, तो जिस तरह से टाइगर हिल की बात करें या बत्रा टॉप की बात करें, ठीक हमारे पीछे बत्रा टॉप हिल्स हैं और ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इन्हीं इलाकों में जो तोप की जो गोलियां, जब तोप की जो आवाज़ है, जो तोप की जो गोले हैं जब छोड़े जाते थे तो इस पूरे इलाके में उस गुंज जो है वो सुनाई पड़ती थी। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जवानों की जो आवाज़ है, जो भारतीय जवानों की जो वीरता और शौर्य है, उसको आज तक भी पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, कारगिल।